महाराज कथा के बड़े आनंद रहे। राजन जी महाराज पधारे और उन्होंने भजन सुनाया। आज पता नहीं कहाँ से चित्त में भावना आई कि आज प्रेम भूषण जी महाराज को बुला लो, लेकिन पता नहीं कोई निमंत्रण देने में गलती हो गई। अब वो महाराज मोबाइल पे तो आ रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये करके आखिर हमने ठाकुर जी की इच्छा मान के और फिर हनुमान जी को ही बनाया कि महाराज आप ही पधारो जब लगे कथा राम की हो। श्रीमद् रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, श्री सीता रामाय नमः। कल विशिष्ट जनों को आमंत्रित करने की वजह से कथा में एक दोहे की पे कुछ कह पाए। उसमें भी जो पहली लाइन के राय राम राख नित लागी और बहुत उपाय किए छल त्यागी। राजा दशरथ तो बिल्कुल मन में इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए राम जी वन में न जाए। यहाँ तक क्या शंकर जी महाराज पे भी अपनी एप्लीकेशन लगा दी कि सुमिरी महेशई करे निहोरी और विनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरऊ दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके दे सो मति रामई देव और वचन मोर तज रहई ग्रह परिहरि शील सने। और मैं चाहे स्वर्ग में रहूं चाहे नरक में जाऊं लेकिन जो है मेरे नेत्रों से राम जी को ओझल मत करो। ये भावना राजा दशरथ की रही। और इस भावना के उपरांत जब उन्होंने देखा कि राम जी रुकने को नहीं मान रहे हैं, सीता जी लक्ष्मण जी सब लोग दोनों तीनों लोग संग संग में आ गए हैं, तब राजा को ये लगा कि अब भाई कोई अगली और विनय महाराज से करके देखो कि शायद राम जी महाराज के ऊपर कोई असर हो जाए। लेकिन उन्होंने समझ तो अच्छी तरह से लिया। लकी रहे तो रुक राम न जाने। और तब सीता जी को समझाया और लक्ष्मण जी को समझाया लेकिन कोई नहीं माना। फिर गोस्वामी जी को एक और सिद्धांत समझ में आया कि किसी से यदि हमें विनय करनी हो, अत्यंत विशिष्ट विनय करनी हो, तो हमें उसके सामने अपने सारे पत्ते खोल के दिखा देने चाहिए कि भाई देखो मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूँ। तब राजा दशरथ ने कल जो बुद्धि में आई थी कि भाई जिसका मुंडन हो उससे पूछनी चाहिए कि तेरा मुंडन करा दें, राजा दशरथ ने नहीं पूछी। इसलिए बहुत उपाय किए छल त्यागी कि भैया मेरी मन में कुछ नहीं था, मैं तो बड़ी भूल कर दी कि तुमसे पूछी नहीं। लेकिन यहाँ आज फिर गोविंद प्रेरणा से कुछ ऐसा हुआ कि बहुत उपाय किए छल त्यागी। महाराज वो छल कौन सा था? छल कोई नहीं था, वो ठाकुर जी की लीला थी। जिस लीला के सारे स्वरूप में एक पात्र अपने एक मंच लीला में मंच लीला का एक पात्र दूसरे पात्र से विनय कर रहा है। भैया जी इस लीला को करते करते तो बड़ा सुख हो रहा है, तू इस लीला में से इस पात्र के स्वरूप को छोड़ के मत जाए। ऐसे बहुत उपाय किए छल त्यागी। ये आज की भावना का विचार है। सीता जी को सब लोगों ने समझाया, गुरु स्त्रियों ने सबों ने समझाया है और बहुत बढ़िया शिक्षा दी गई उनको। लेकिन उनको दी हुई सीता जी को दी हुई बढ़िया से मृदु शिक्षा भी सीता जी को अच्छी नहीं लगी और उनकी शिक्षा को सुनकर सीता मैया इतनी अकुला गई जैसे एक शरद चंद चंदन जगत जिम चकी
चकवा चकवी जो है चंद्रमा को देखते रहते हैं रात को, और आपस में एक दूसरे के पास नहीं रहते हैं, और रात कब खत्म हो जो दिन मिले तो वो लोग आपस में मिले जाके। तो शरद चंद्रमा की किरणें से जो जो चकवा और चकवी के मन में जो तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ जो सीता जी के मन में हो गई कि ये सब लोग मिलके मेरे को राम जी से अलग करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा में रहने की वजह से कोई जवाब किसी को नहीं दे पाई। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब सीता जी तो कोई जवाब नहीं दे रही। जब ये लोग कह रहे हैं तो कैकेयी को लगा कि इन लोगों ने ज़्यादा और लंबी चौड़ी शिक्षा दे दी, तो कहीं ऐसा नहीं होगा सीता मैया नहीं रह जाए। ऐसा मन में विचार के सुने तमक उठी कैकेयी, और कैकेयी को तो ये लगा कि सबरा बना बनाया अब तक की लीला का खेल ही न बिगड़ जाए, इसलिए तमतमाती हुई और उन्होंने क्या करा कि मुनि पट भूषण भाजन आनी, अरे आगे धारी वो ली मृदुवानी। मुनियों के वस्त्राभूषण लाके और सामने रख दिए, और मीठी वाणी में बोली। जो तमक रहे थे वो तमका हुआ आदमी मीठी वाणी कैसी बोलेगा कि भाई देखो समझ लो सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, ये लोग तो सब आपसे जो कुछ कह रहे हैं वो जानो, लेकिन आपको नहीं जाना हो तो आप स्पष्ट रूप से मना करिए। ऐसी सी बातें कही होंगी। और हे राम जी महाराज, अब आप भी सुन लीजिए। न पही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। हे राम जी महाराज, आपको प्राणों के समान प्यार करते हैं, और शील स्नेह न छाड़ी वीरा। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे वो अपने को, चाहे सुकत सुजस पर लोक नसाऊ। चाहे वचन छोड़ने के एवज में उनका परलोक नष्ट हो जाए। तुम ही जान बना काई की राऊ। तुम्हें बन जाने की रामलाल जी आपसे बन जाने की नहीं कहेंगे, इसलिए अस विचारी सो करऊ जो भावा। और राम वचन राम जननी सिख सुन सुख पावा। राम जी ने जो है माता की शिक्षा को सुनकर सुख पाया कि माता आप लीला बड़ी अच्छी कर रही हो, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रही हो, जाने के काम को जल्दी से निपटाने के लिए आपने ये बात कही है, इसलिए राम जी महाराज सुखी हुए। और राजा को तो वचन भान सम लागे, और करे न प्राण प्रयाण भागे। अरे मेरे प्राणों, आप इसी वक्त क्यों नहीं निकल जाते हो? मेरे प्राण निकल जाएंगे, मरना तो मुझे असवी है और बसवी है। मम जीवन तुम्हें अधीन असवर मान चंद कह रहे हो, ये भी मस्त करुणानिधि कहे हो कि मेरा जीवन महाराज मनु महाराज को दिया कि तुम्हारे अधीन रहे, और बिना आपके जो मेरे प्राण ही नहीं देते, बोले मुझे तो मरना ही है। हे प्राण, मेरे प्राणों, आप इसी वक्त चले जाओ।
तो राम जी मेरे कागज भार में लग जाएंगे, लग के फिर ये बात आगे की आई गई हो जाएगी। से लोग विकल चित न रहनाऊ, कहा करिए कछु सूझ न काऊ। किसी को कुछ ये सुझाव समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसकी रास्ता बनाई तो बनाई कैसे जाए, कैसे इस बात की रास्ता बनाई जाए कि राम जी को बन जाने से रोका जा सके। लेकिन किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तब राम तुरत दशरथ जी को प्रणाम करके मुनि के वेश में रखे और चलती है। गोस्वामी जी के हिसाब से अभी तक तो राम जी ने ही वनवासी का वेश बनाया है और लक्ष्मण जी और सीता जी ने क्या किया, ये बात थोड़ी सी साइलेंट है। लेकिन यदि पति ने वन का साज रखा तो पत्नी को वन का साज रखना लाजमी होता है, और स्वामी रखे तो सेवक को करना लाजमी होता है। तो लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी वनवासी का वेश बना दिया होगा। लेकिन बचपन में रामलीला में हमने एक बात देखी थी कि जिस वक्त राम जी ने मुनि वेश बनाया है, सीता मैया ने उस वक्त वेश न बनाया, तो कैकेयी ने उनको इस बात के लिए चैलेंज किया है। और तब गुरुजी महाराज बीच में आ गए और बोले कि कैकेयी मैं तेरे को शाप दे दूंगा, सीता वनवासी का वेश नहीं बनाएगी। और फिर भगवान जो है निकथी वशिष्ठ गुरुजी ने देख लिया कि अब ये ठाकुर जी की लीला में मेरे को विघ्न नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी को अपनी लीला करने दो। इसलिए वो चले गए और राम जी मुनि का वेश बना के और गुरु जी के दरवाजे पर पहुंच गए और सब लोग वहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं और बिरे से इतने विकल हो रहे हैं कि कोई कुछ न कह पा रहा है न कर पा रहा है। तब राम जी महाराज ने सब लोगों को बड़े सुंदर वचन कह के और समझाया कि आप सब लोग समझो, घर में शांति के लिए घर छोड़ के किसी न किसी को जाना तो बहुत जरूरी होता है, चाहे बड़ा जाए चाहे छोटा जाए। इसलिए इस शांति के लिए, राज्य की कुशलता के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मैं इसलिए जा रहा हूँ और 14 साल का समय कुछ मायने नहीं रखता, मैं बहुत जल्दी लौट के आ जाऊँगा और आप सब लोगों के दर्शन करूँगा। ब्राह्मण लोगों को बुलाया और गुरु जी से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ तो कम से कम 1 वर्ष के लिए एक अन्नदान जो है, कभी कहीं से ये किसी, वैसे तो मांगलिक उत्सवों में ही देखा गया है या इसमें आसवच के कार्यों में कि अन्नदान जो है 1 साल का होता है, 1 साल के लिए न दिया जाता है। तो गुरुसन कई बार शासन दीजिए, आदर दान विनय बस कीजिए। सब लोगों को आदर दिया कि प्रभु आप लोगों का 1 साल का अनुदान
तो मैं चूंकि यहाँ हूँ इसलिए दे रहा हूँ, और इसके बाद तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं, इसलिए अन्न दान करने का हक भरत जी महाराज को पैदा होगा। वो भरत जी महाराज अन्न दान करेंगे। लेकिन यदि दूसरी लाइन में सोचे तो प्रभु ने अपना फर्ज पूरा करके और भरत जी को मान दिलवाने के लिए कह दी कि दूसरा मान भरत जी पूरा करेंगे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे, और दासी दास बुलाए को होरी, गुरु ही सौंप बोले कर जोड़ी। राजमहल में जितने लोग थे उन सब लोगों को बुला के और सबके सामने ये कहा गया कि अब गुरुजी आपकी देखभाल करेंगे, मैं तो जा रहा हूँ। और गुरुजी से कहा सबके समान गोसाई, करौ जनक जननी की नाई, करौ जनक जननी की नाई। महाराज आप माता पिता की तरह से सबकी रक्षा करना। महाराज गुरुजी यदि माता पिता की तरह रक्षा करने को तैयार होते तो ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि राम को वनवास का जब मंत्र राजा दशरथ ने दे दिया और राजा दशरथ अब इस स्थिति में नहीं है, तो गुरुजी महाराज को सबसे पहले बोले कि पहले दिया वचन पूरा करो महाराज, राम को राजमंत्र दो, फिर भरत जी को राजमंत्र दे देना। बोले राम जी महाराज अब आप मैं कह रहा हूँ, आपने मेरे कहीं से राज स्वीकार कर लिया, अब आप इस राज्य को छोड़ के भरत जी को एंडोर्स कर दीजिए। इस तरह से गुरु जी को कहना चाहिए था, लेकिन ठाकुर जी की इस लीला में गुरु जी महाराज किसी भी तरह से दखल नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए वो चुप गए। और राम जी ने कहा सबके साथ समार गोसाई, करो जनक जननी की नाई, बारही बार। सब लोगों को जब इतनी ममता से और इतने विरह के लोग राम जी को सहयोग करने के लिए इकट्ठे हुए, तो राम जी सबसे जो है हाथ जोड़ के विनय करके कह रहे हैं कि राजा मेरे पीछे से सुखी रहें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और जो आदमी राजा को मेरे पीछे से सुखी करने का इंतजाम, सुखी रखने का इंतजाम करेगा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हितकारी होगा, वो मेरा अपना ही होगा कोई। लेकिन महाराज यदि आपका अपना कोई है तो वो आपकी लीला में विघ्न थोड़ी कर सकता है। लेकिन ये लीला होती है, चरित्र होता है, इसलिए राम जी को ये सब कहना पड़ा है। ए विधि राम सबई समझावा, और माँ तो सकल मोरे प्रिया, जय न हो दुख दीन,
सोई उपाय तुम करऊ सब उर्जन परम प्रवीण। सोई उपाय तुम करऊ सब उर्जन परम प्रवीण। माता जी मेरे विरह में दुखी नहीं हो, इसलिए हे चतुर्पुरवासियों आप सब जो है ऐसा ही इंतजाम करना कि माता को, लेकिन पुत्र का दुख, पुत्र के खोने का दुख माँ के चित्त से कोई दूसरा मिटा नहीं सकता जब तक कि वो जाके उसका पुत्र न बन जाए और पुत्र बन के पुत्र के रूप में काम करे। इस तरह से जो है सब लोगों को समझा के राम जी ने और गुरु पद पदम हर्ष नावा बड़े प्रसन्न चित्त से गुरु जी के चरणों में सिर निभा के गणपति गौरी गिरीश मनाई चले आशीष पाई रघुराई। गणेश जी महाराज को, गौरी मैया को और पर्वतों के राजा हमारे शंकर भगवान को इनसे वंदना करी कि महाराज आपको हम वंदना करते हैं, और उनसे आशीर्वाद पाके आशीर्वाद क्या मिला, प्रभु आपकी संपूर्ण लीला पूरी हो जैसा आप चाहते हो, ये आशीर्वाद देके और वहाँ से चल दिए। राम जी के चलने से अत्यंत विषाद होके सब लोग वहाँ बहुत दुखी होके, किसी को विरह नहीं सहा जा रहा। लेकिन गोस्वामी एक बात जरूर देखते हैं, कुसुकुन लंक अवध अति शोक। लंका में अपशकुन हुए और अवध में शोक हुआ, और देवलोकों की तो क्या है कि छिन में इस दल में और छिन में उस दल में है। हर्ष विषाद विवश सुरलोकु के महाराज बनने जा रहे हैं, रावण को मारेंगे तो हमारी तकलीफ मिटेगी। लेकिन भाई अयोध्या में इस लीला में कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है, इस बात का हमें भी बहुत अफसोस है। कई यदि थोड़ा विचार करें तो इस भौतिक जगत में आजकल उठानियों में यही तो हो रहा है। बोले भैया हमें बड़ा अफसोस है कि फलाने चले गए, फलाने मंत्री जी ने कही कि अपूर्ण क्षति हुई है। यदि उनसे किसी से ये पूछ लो महाराज अपूर्ण क्षति हुई है तो अपूर्ण क्षति को पूरी करने में आप कुछ सहयोग दोगे क्या, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो इस तरह से चलत राम अति भय विषादु सुनि न जाय पुर आरत नादु कुसु गुण लंग अवध अति शोकु हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। देवताओं में हर्ष विषाद, इनके तो दोनों हाथों लड्डू हैं। बोले बूढ़े मरो चाहे जान, हमें हत्या से काम है, वो वाली स्थिति हो गई देवताओं की। तो वो तो आनंद ले रहे हैं। तब जो है राजा दशरथ को जब राम जी चल दिए तब उनकी जो है थोड़ी सी मूर्छा जगी और जग के सुमंत्र से कहने लगे राम चले
दशरथ को जब थोड़ी सी चेतना जागी तो उन्होंने सुमंत्र को बोल के कहा कि ये लोग अत्यंत सुकुमार हैं और मेरे प्राण को अभी किसी और सुख की कामना मौजूद है कि इतना दुख पाने के बावजूद भी ये जो है शरीर को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये तो जाए न जाए, लेकिन महाराज सुमंत्र जी आप रथ में बिठा के और इन लोगों को 2-4 दिन वन जंगल में घुमा के और फिर वापस लेके आ जाना, ये मेरी आपसे विनती है। इसके साथ में आज की इस कथा को विश्राम देना पड़ेगा। आज थोड़े से सुख में कमी हो गई, जो कल आनंद आया था उस आनंद की पुनरावृत्ति करने के लिए मन तो ये था प्रेम भूषण जी महाराज को आमंत्रित करें, लेकिन महाराज आए लेकिन उन्होंने सुनाया कुछ नहीं। जो भी है गोविंद इच्छा शिरोधा, जैसे राजा दशरथ कही थी कि राम जी की इच्छा जैसी है वैसा ही होगा। तो इस तरह से हरिनाम कीर्तन
देव की जय, शेषराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। प्रभु की जय, प्रभु की जय।